वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में कई लोगों के कई तरह के मुद्दे हैं। इस वक्त हम इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी में पहुंचे हैं और ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के किसान अपने गेहूं की तुलाई के लिए पहुंचे हैं। तकरीबन कई किसान यहाँ पर अपने अनाज को लेकर, तुलाई को लेकर पहुंचे हैं और यहीं पर बेचेंगे। क्या भैया, लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या लगता है आपको? चुनाव वो भैया पूछो यार, वो भैया आए। चल, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप किसान हैं, क्या उम्मीद है इस बार की सरकार से, आने वाली सरकार से? इस बार आएगी बीजेपी। कुछ आपकी मांगे किसानों की? क्योंकि किसान हर बार कुछ ना कुछ परेशान रहता है। कोई परेशानी नहीं, किसान का तो चलता रहता है, पर इस बार सरकार बीजेपी की आई। किसी तरह की कोई मांग नहीं सरकार से? क्योंकि पिछले दिनों किसानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन और हंगामा भी किया था। तो सारे एमपी में तो ऐसा कुछ नहीं, एमपी में तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही साथ चल रहा है। फिलहाल और हमारे साथ किसान मौजूद है, ये आप देख सकते हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग किसान पहुंचे हैं, अपने जो अनाज लेकर पहुंचे हैं, बड़ी मात्रा में गेहूं की फसल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। किसान मित्रों से हम बात कर रहे हैं। भैया, कहाँ से आए हो आप? राजोदा से क्या लेकर आए हो? गेहूँ। इस तरह की क्या उम्मीद है? नई सरकार से कोई उम्मीद है? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस तरह की कोई मांग किसानों की फसल में ज्यादा मुनाफा चाहिए या इस तरह से कोई? फसल में क्या सब गांठा गया इस साल, तो गांठा ही गया फसल में, तो 6-7 के गेहूँ है। तो किसी तरह की कोई मांग आप लोगों की? मांग यही है, 2700 का बोला, 2700 का गेहूँ पैसे देने चाहिए था सरकार को। जो सरकारें हैं वो सुनवाई रहती है, आप लोगों की जो मांगे रहती है। किसानों की तो नहीं की सुनवाई इस साल। तो इस बार क्या बदलाव की उम्मीद है? बदलाव की उम्मीद। लेकिन इंदौर में तो लोकसभा में कांग्रेस है ही नहीं, तो फिर अब किस तरह का बदलाव? अब लोग करे नहीं करे अलग, लेकिन अपन तो करेंगे, किसान तो करेंगे। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आपकी मुख्य रूप से? मांगे यही गेहूँ भाव, फसल का भाव अच्छा मिल जाए तो बढ़िया है। किस तरह की और मांगे? मांगे यही, हमारा फसल का भाव अच्छा मिल जाए तो कुछ और क्या मांगे है। किसान को खाली फसल का भाव मिल जाना चाहिए समय पे। इसके अलावा और क्या मांगे हैं? जैसे हर बार कुछ ना कुछ किसानों को लेकर समस्या रहती है। पिछले दिनों दिल्ली में किसानों ने हंगामा किया था। कुछ एमपी के किसानों की कुछ स्पेशल मांगे जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पाई हो? मांगे तो हालांकि पूरी करी है सब सारे अलग ही, लेकिन अभी ये किसान के लिए ये है कि उन्हें 2700 गेहूँ करा था, ये उनको देना था। तो गेहूँ 6-7 कुंटल भी हुआ, किसान क्या करेगा? 2400 का बोला, उसके बाद 2400 कहाँ पैसे, 2275 के पैसे आए। फिलहाल हम और किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक किसान थे जिनकी विभिन्न तरह की बातें थी। उनका कहना था कि किसानों की किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। फिलहाल यहाँ पर काफी तादाद में आसपास के क्षेत्र के किसान आए हुए हैं। भैया, किसी तरह की कोई मांग किसानों को लेकर? कहाँ से आए हो आप? अच्छा, क्या लेके आए हो? गेहूँ। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या सोचा है? आप युवा किसान हो, किसी तरह की कोई उम्मीद नई सरकार से, आने वाली सरकार से? भाव बढ़ाने का ही सोच रहे हैं। अच्छा, किस तरह के भाव बढ़ना चाहिए? कौन कौन सी फसल में भाव अच्छे मिलना चाहिए? सोयाबीन और गेहूँ। अभी क्या हो रही है उम्मीद है? अभी यही कम हो गए, 2400 रुपए कर दिए, भाव कम कर दिए। युवा किसानों के लिए भी कोई योजना लाना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए सरकारों को। आप युवाओं किसानों के लिए कुछ है रोजगार की? है ना, किसानों को मिलने चाहिए पैसे फसल के। ये जो जीतू पटवारी ने बढ़ाए थे 2700 कर दिए थे। और ये सरकार नहीं कर रही है, नहीं सुनवाई कर रही है आप लोगों की। तो अब क्या करोगे आप आने वाले दिनों में? क्या कर सकते हैं यार, जो चल दिया वही करे। फिलहाल ये युवा किसान थे जिनका कहना है कि क्या कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे कई और किसान हैं, ये आप देख सकते हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान अपना अनाज लेकर पहुंचे हैं। तुलाई यहाँ पर करवाई जा रही है। ये किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, घंटों लाइन में रखकर इन्हें अपने नंबर की आने की उम्मीद है कि मेरा नंबर आएगा, फिर मैं अपनी जो फसल लाया हूँ उसको तुलवाऊंगा, उसके बाद मार्केट में बेचूंगा। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है। भैया, कहाँ से आए हो आप? क्या भैया, क्या उम्मीद है इस बार आपको फसल में? क्या उम्मीद है जिस तरह से फसल की, क्या जो भाव मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं? भाव तो कम मिल रहा है देखा जाए तो। लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, क्या लगता है किसानों के लिए सरकारें सुनती है? अभी जैसा कुछ लग नहीं रहा है जैसा लगना चाहिए, उस हिसाब से काम तो हो रहा नहीं। भाव जो मंडी में रहना चाहिए 3000 गेहूँ बिकना चाहिए, तो 2410 ऊपर लेगा बस सोसाइटी से। तो नई सरकार को कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए। और जैसे पिछले दिनों किसानों ने हंगामा भी किया था, दिल्ली बॉर्डर पे बैठ गए थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। एमपी के कुछ किसानों की इस तरह की मांगे हैं?
हाँ बिल्कुल कुछ भी करना चाहिए किसानों के हित के लिए। कुछ भी आते हैं, पहले भी नहीं करा, अभी भी नहीं करा। जो बस वादे किए थे 2700 गेहूं का, जो 2400 गया। सरकार अपने वादे से मुकर रही है, तो किसान भी इस बार कुछ फेर करेंगे। लेकिन इस बार तो कांग्रेस का इंदौर में कैंडिडेट ही नहीं है, तो फिर हाँ तो इस बार तो क्या करें, सब नोटा नोटा बोल रहे हैं लोग, तो अगर अपन तो नोटा में नहीं रहेंगे। किसान किधर जाएगा? मोदी जी को देख के वोट करेंगे। लेकिन आपकी सुनवाई तो हो नहीं रही मोदी जी के राज में। हाँ मोदी के राज में सुनवाई तो बढ़िया है, पर बस जो उन्होंने 2700 गेहूं बोला था, 2700 भाव दिया नहीं गेहूं का, 2400 ही दिया। बस इससे ही किसान नाराज है। ये लंबी लाइन भी आपके वहाँ लगी है। यहाँ पे दो कांटा होना चाहिए था, यहाँ पे एक ही कांटा है, उसके लिए 2-2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। हाँ बस एक ही कितने समस्या। किसान आते हैं आप यहाँ पर, कितने किसान रोज आ रहे हो? यहाँ पे करीब करीब 700 टिक्कर रोज डेली आ रहे हैं। 700-800 टिक्कर डेली आ रहे हैं। 700 टिक्कर डेली आ रहे हैं। और एक ही कितने कांटा आपको सुनवाई? मेरे को 1.5 घंटा हो गया तुलई में। इतना तो सुबह ट्रैक्टर लाने में, मंडी में बिकने में नहीं लगा जो तुलई में लग रहा समय। यहाँ पे 2 कांटे होने चाहिए, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। और सबसे बड़ी मंडी है इंदौर की। ये दूसरा नंबर मंडी है इंदौर की। छावनी मंडी बड़ी है, छोटी मंडी है। लेकिन यहाँ पे बस एक ही समस्या कांटे की है, एक ही कांटा। हाँ एक ही इसकी कांटा। समस्या को लेकर कभी बात करी किसी से, मंत्री से या इससे किसी से? सब बोला था, आश्वासन दे कहा 2 करेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। मांग तो बहुत बार रखे किसानों ने। फिलहाल ये हमारे साथ बानिया के किसान थे, जिनका कहना है कि मैं तकरीबन सुबह 7 बजे से लाइन में लगा हूं, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। और इस मंडी में तकरीबन 700 से 800 लोग किसान रोजाना अपने सामान की तुलाई के लिए आते हैं, फिर उसको मार्केट में लेकर जाते हैं। यानी लंबा घंटों का प्रोसेस होता है। कई तरह की समस्याओं की बात यहाँ पर किसानों ने की। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में जो नई सरकार चुन कर आती है, वो किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किस तरह से करती है।